नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 96। आज का विषय है हम पंचांग स्टडी कर रहे थे। बीच में आई हैव गिवन वन मोर वीडियो ऑन जुपिटर एंड डेप्थ। अगर आपने देखा नहीं होगा प्लीज हैव अ लुक एट इट। सो आज हम लोग पंचांग का एक सेक्शन लेंगे। वन ऑफ द लिम्स, वन ऑफ द अंगास विच वी विल टेक, दैट इज कॉल्ड एज द तिथि। हम तिथि शुरू करते हैं। हम जानते हैं एग्जैक्टली तिथि की कैलकुलेशंस कैसे आती है, कैसे लूनर मंथ और तिथि का कैसे, हाउ डू वी डिटरमाइन अ लूनर मंथ, चंद्रमास कैसे डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ तिथि, एंड कैसे कैलकुलेशन से कितने सारे तिथि होती है। चलिए आज इसके बारे में एक जानकारी लेते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिएगा बिकॉज वी आर गोइंग टू डू समथिंग मोर इन दिस तिथि। ये लगभग एक पहला वीडियो मान लीजिए तिथि का। पंचांग का तो ये शायद थर्ड वीडियो है पंचांग सीरीज का। बट तिथि सीरीज, तिथि आपका बहुत जगह पे काम आएगा बिकॉज हमने दग्ध राशि की, वहां पे हमने तिथि देखी। हम जब बाद में बहुत सारी चीजें करेंगे, कुछ सूत्रस करेंगे, उसमें तिथि हमारे लिए बहुत ज्यादा काम में आएगी। चलो आई लेट मी जस्ट शेयर माय फाइल विथ यू। मुझे शेयर माय फाइल। सो व्हाट इज तिथि? अगर हम सिंपल तिथि को बात करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। सो तिथि मीन्स, तिथि इज द नेम गिवन टू द वेरियस एंगल्स फॉर्म बाय सन एंड मून। कॉन्टिन्यूसली हमारे इक्लिप्टिक में सन भी चल रहा है। सन इज बेसिकली अ सैटेलाइट एंड सूर्य इज द सन। सूर्य इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जहाँ पे आसपास सारे, सूर्य के आसपास सारे प्लैनेट्स, ग्रह घूम रहे हैं। बट अर्थ से लगता है एज इफ इट इज ट्रेवलिंग across the earth. So there is a various angles which forms between the sun and moon. कुछ एंगल्स बनते हैं सन, सूर्य और चंद्रमा के बीच। ओके, कुछ एंगल्स बनते हैं सूर्य और चंद्रमा को। ये जो एंगल्स है इनका कुछ नाम दिया गया है, उनको तिथि बोलते हैं। सो तिथि, दोबारा बता रहा हूँ, तिथि इज द नेम्स गिवन टू वेरियस एंगल्स फॉर्म्ड बाय द सन एंड मून। ठीक है, सो क्या है ये चीज? वेन द सन एंड मून आर टुगेदर, अगर सन एंड मून एक साथ है, अर्थ से दिखाई दे रहा है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ से दिखाई दे रहा है। वेन द सन एंड मून टुगेदर, सन और मून एक साथ है एट द सेम डिग्री, इट इज कॉल्ड एज द न्यू मून और अमावस्या। जैसे ही अगर अर्थ से दिखाई दे, सन एंड मून टुगेदर है, उसको हम बोलते हैं अमावस्या की तिथि। ठीक है? अमावस्या की तिथि। एंड एज द मून मूव्स अवे फ्रॉम द सन, जैसे ही चंद्रमा सन की तरफ से दूर जाना शुरू हो जाता है, दूर जाना शुरू हो जाते हैं, एट विच 12 डिग्रीज अ न्यू तिथि इज फॉर्म। तो समझने की कोशिश कीजिए, जब दोनों एक साथ है तो वो अमावस्या की तिथि जाती है। और जब जब चंद्रमा सूर्य से अलग होना शुरू करते हैं, जब चंद्रमा सूर्य से अलग होना शुरू करते हैं, हर एक 12 डिग्री में एक तिथि होती है। हर एक 12 डिग्री में हम लोग एक तिथि लेते हैं। सो दिस थिंग यू मस्ट ऑलवेज रिमेम्बर। सो उसके बाद क्या आता है? अगर हम इसको मैथमेटिक्स में बात करें तो सिंपली तिथि को क्या बोल सकते हैं? तिथि इज इक्वल टू मून्स लॉन्गिट्यूड, मून का जो लॉन्गिट्यूड है माइनस सन्स लॉन्गिट्यूड टोटल डिवाइडेड बाय 12। दैट इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ये कब कहीं पे लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ा समझना है चीजों को। सो तिथि इज इक्वल टू चंद्रमा की जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम सन की लॉन्गिट्यूड को चंद्रमा की लॉन्गिट्यूड से माइनस करेंगे। ये जो टोटल फिगर आएगा इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तब हमारे को आ जाएगा। मैं इसमें आपको कंप्लीट कैलकुलेशंस दिखा दूंगा। सो सो टोटल 30 तिथियां होती हैं, 30 तिथि टोटल होती है। इसमें जो 15 होती है वो ब्राइट हाफ की तिथि माना जाता है, जबकि अमावस्या से हम लोग फुल मून की तरफ जाते हैं, ब्राइट हाफ की तिथि, व्हेन द मून मूव्स अवे फ्रॉम द सन। और इसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, याद रखिएगा। जो ब्राइटर हाफ है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। तो ये दो पक्ष है बेसिकली। तो 30 तिथियां हैं, दो पक्ष है, एक ब्राइट पक्ष है, एक डार्कर पक्ष है। एक तरफ जो चंद्रमा है वो ब्राइटर हो रहा है, एक तरफ चंद्रमा डार्कनेस के तरफ जा रहे हैं। तो जो 15th ऑफ द ब्राइट हाफ उसको बोलते हैं, जहां पे जो चंद्रमा है वो सूर्य से दूर जा रहे हैं, उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और जहां पे 15 ऑफ द डार्क हाफ, जहां पे चंद्रमा वापस सूर्य की तरफ आते हैं, उसको बोलते हैं कृष्णा पक्ष। ओके, ये चीज याद रखिएगा। तो एक चीज आपको याद याद रहना चाहिए कि हमारे दो पक्ष होते हैं। अगर किसी ने आपसे पूछा या ये कितने पक्ष होते हैं, तो आप बोलेंगे दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष डार्कर पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष ब्राइटर पक्ष होता है।
और 15th ऑफ द ब्राइट हाफ में चंद्रमा सूर्य से निकल जाते हैं, फिर वापस आते हैं सूर्य की तरफ. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. Okay, and this is the mathematical concept. Tithi is equal to moon's longitude minus sun's longitude divided by 12. उसके बाद क्या है? The time from new moon to another new moon is called as a lunar month. अगर हम चंद्रमास की बात करें तो अमावस्या से अमावस्या इधर चंद्रमा होगी, और कुछ लोग उसको पूर्णिमा से पूर्णिमा भी बोलते हैं. सो अगर हम बात करें कि चंद्रमासा क्या है, लूनर मंथ क्या है, तो याद रखिएगा आइदर पूर्णिमा, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक, या एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक. सो फ्रॉम फ्रॉम आइदर फ्रॉम न्यू मून टू न्यू मून, और फ्रॉम फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून. सो ये है लूनर मंथ. अभी हम लोग ने ये डिग्री देख लेंगे कि कैसे आती है ये चीज, मून्स लॉन्गिट्यूड माइनस सन्स लॉन्गिट्यूड. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, और हम ये तिथि भी देखेंगे कि क्या होता है. आई एम गोइंग टू शेयर यू माय, मैं अपने फोटोशॉप फाइल में आपको दिखाता हूँ. So this is the thing. So this is the difference in the longitude of the moon and the sun. इनकी डिफरेंस अगर अगर ये अगर हम इसकी ब्राइट हाफ की बात करें, तो एक ब्राइट हाफ हो गया, एक डार्कर हाफ हो गया. सो ब्राइट हाफ में क्या हो रहा है? चंद्रमा सूर्य से दूर जा रहा है. याद रखिएगा, दिस इज द कॉन्सेप्ट. जब भी आपको, अगर आपको विजुअली सोचना है, अगर आप विजुअलाइज कर पाओ, जब दोनों एक साथ है तो दैट इज अमावस्या. जब वहां से चंद्रमा चलना शुरू हुआ धीरे धीरे करके, तो पहले 12 डिग्री जब ट्रेवल करते हैं उसको बोलते हैं प्रतिपदा. ओके, इन सब के बारे में, हम उनके देवताओं के बारे में हम समझने की कोशिश, बहुत सारी चीजें इनके बेस में हम करेंगे. तो ये सब आप याद रखिएगा. पहला 0 to 12 डिग्री इज प्रतिपदा. हमने बोला ना, हर 12 डिग्री में एक तिथि होती है. तो पहला जो तिथि है वो है प्रतिपदा एक. 12 डिग्री से 24 डिग्री द्वितीया, ये 2 लिखा हुआ है. 24 डिग्री से 36 डिग्री तृतीया. 36 डिग्री से 48 डिग्री चतुर्थी. 48 डिग्री से 60 डिग्री पंचमी. 60 डिग्री से 72 डिग्री षष्ठी, 6 लिखा हुआ है. 72 डिग्री से 84 डिग्री सप्तमी. 84 डिग्री से 96 डिग्री अष्टमी. 96 से 108 इज नवमी. 108 to 120 डिग्री इज दशमी. 120 डिग्री से 132 डिग्री इज एकादशी. वेरी इंपॉर्टेंट तिथि. इसमें ऐसा एंगल फॉर्म होता है जहां पे बोला जाता है कि अगर आप उस दिन फास्टिंग करो तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको हील करेंगे, आपके अंदर से प्यूरिफाई करेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल तिथिज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द तिथिज हैव देयर इंपॉर्टेंस. वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ तिथि जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. 132 से 144 डिग्री तक द्वादशी द्वादशी तिथि. 144 से 156 त्रयोदशी तिथि. एंड 156 से 168 चतुर्दशी. वेरी इंपॉर्टेंट तिथि टू वॉच फॉर चतुर्दशी. यहाँ पे 4 राशियां दग्ध हो जाती है. इफ यू नॉट सीन माय वीडियो ऑन द दग्ध राशि, आई रिक्वेस्ट यू टू गो टू सी दग्ध राशि. पूर्णिमा इज अ वेरी गुड दशा जिसमें दग्ध नहीं होता. पूर्णिमा चतुर्दशी 168 डिग्री से 180 डिग्री इज पूर्णिमा. सिमिलर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता है 180 से 192, ऐसे करके चलता है. हर 12 डिग्री में डार्कर साइड भी नेम सेम ही होता है. तो हम बोलते हैं प्रतिपदा शुक्ल पक्ष का, प्रतिपदा कृष्ण पक्ष का. तो जब डार्कर पक्ष होगा उसमें हम बोलेंगे कृष्ण पक्ष प्रतिपदा या प्रतिपदा कृष्ण पक्ष. तो इसमें सेम होगा 180 डिग्री से 192 डिग्री. अगेन प्रतिपदा पहला पदा से पदा. 192 डिग्री से 204 द्वितीया, ऐसे तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी. यहाँ पे 348 डिग्री से 360 डिग्री में आपका पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया. जो 360 डिग्री 348 टू 360 डिग्री इज अमावस्या. दैट इज द 30th तिथि. तो आप इसका एक प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं. यू कैन टेक ए प्रिंट स्क्रीन ऑफ दिस. आप उसका एक प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए. मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो ताकि आपके पास ये रह जाए. टेक ए प्रिंट स्क्रीन. और आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है. एक जगह मैंने, आई थिंक इट इज द फोर्थ टाइम आई एम रिपीटिंग, एक जगह जब दोनों एक साथ है तो अमावस्या हो रही है. चंद्रमा फिर धीरे धीरे करके सूर्य मूव्स अवे फ्रॉम द सन. सो व्हेन इट मूव्स अवे फ्रॉम द सन इट बिकम्स ब्राइटर बिकॉज सन की रोशनी उसमें ज्यादा से ज्यादा पड़ती है. फिर जब वो वापस आते हैं धीरे धीरे करके, बिकॉज सन की रोशनी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती इस चीज को, और धीरे धीरे जब आती है वो डार्कर एंड डार्कर डार्कर होते होते पूरा डार्कनेस हो जाता है. सो वो 348 डिग्री से 360 डिग्री तक इट इज अ कंप्लीट डार्कनेस ऑफ द मून. आई वांट यू टू रिमेंबर दिस बिकॉज इसके ऊपर हम काफी सारी चीजें करेंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ तिथि. हम उसको डिफरेंशिएट करके रखेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन सा अच्छा तिथि है, कौन सा नॉट सो गुड. वी विल अंडरस्टैंड वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द
the lords of these deities, and that will help us in many things. Especially this subject is very very important for selection of the right muhurtas. Halfing energies are optimal energies, especially also understanding that the Russian many other things. So I hope you have understood. You have written down in your diary or wherever, or you have taken a print screen. And may the tithis, may the degrees of the sun and moon blesses every aspect of life, be it physical, mental, emotional, spiritual, um, your and your near and dear ones competition. Thank you so much for watching this video. I will see you in the next video. Take care. Bye bye.